सरकार ऐसा कोई व्रत तब बताएं जिसको करने से सबको कल्याण हो सके और सबको रक्षा मिल सके, क्या उपाय है। फिर भीष्म पितामह कहे कि हे कुरुक्षेत्र कार्य करने के लिए वह भारतवर्ष में न कोई युवावस्था रह गया था, न पुरुष न योद्धा रह गया था पांडवों के सिवा। तब अपना अश्वत्थामा द्वारा बाण चलाते हुए सुभद्रा द्रौपदी के गर्भ से जो सुभद्रा से घूर्णग्रसित हुआ था, उसी कारण से बेचैनी होकर के कि कल हमारा राज्य में कोई नहीं रह पाएगा, कोई उपाय बताएं, चिरंजीवी संतान हो, उनका स्वामी चिरंजीवी हो। ऐसे कहने पर भी से पितामह कहते हैं कि देखिए ये कार्य ऐसा चीज़ है कि सोमवारी अमावस्या के दिन जो भी स्त्री पुरुष भगवान कार्य करेगा और पीपल तले जाकर शुद्ध होकर के सुबह से स्नान ध्यान करके 108 बार परिक्रमा करे, हीरा हो, मोती हो, फल हो, फूल हो, कोई भी चीज़ से लक्ष्मीदाना बेदाम लेकर के करे, उनको भगवान की इच्छा पूर्ति होता है। फेरी करते समय भगवान जनार्दन श्री कृष्ण का पूजन हर समय करना चाहिए। नाम मन में कोई भजन कीर्तन करता है, वासुदेव करता है, इसलिए पीपर के सखे के कार्य में भगवान ब्रह्मा, आकाश में पत्ते में, बीच में भगवान विष्णु और जड़ में महादेव जी का प्रमाण दिया करके और पीपर तले वृक्ष का पूजन किया जाता है। ऐसे करने से सबका कल्याण हो जाएगा। ऐसे कार्य में एक रक्षित करने वाला राजा की वार्ता है और सुरवती और ज्ञानवती की कार्य किया गया है। एक राज को कार्य करने वाला 7 पुत्र था और एक कन्या गुणवती थी। 7 पुत्रों के कार्य करने के लिए अपना अपना विवाह संस्कार करा दिया गया। गुणवती थी, उनका कार्य करने के लिए यथा अपना जोग वर खोज रही थी, इस कारण से उनका विवाह वर्ण नहीं हो पाया। इस कारण को देख करके भगवान कार्य हुआ। एक भिक्षुक महाराज आए, भिक्षा में 7 पतोह जा करके 6 पतोह और अपना जो सपरा भिक्षा में दी और उनके बदले में सुहागवती वह कह करके और भिक्षुक वहाँ से आगे जाए। फिर गुणवती गई, गुणवती को वहाँ से धर्मवती कह करके आशीर्वाद दिए। उनकी माँ बहुत सोच में पड़ गई कि हे महाराज, ऐसा कौन सा उपाय है जो कि आपने हमारे बहुओं को ऐसा आशीर्वाद दिया कि सुहागवती रहो और बेटी को ऐसा विपरीत क्यों कि धर्म करना पड़ेगा। फिर भी ब्राह्मण देवता बोले कि इसको ज़िंदगी में धर्म करना ही लिखा हुआ है किस्मत में, हम क्या करें, वही वरदान इसको दिए हैं। ऐसे सुनकर फिर भी रोने पीटने कोई उपाय हो तो बताए। फिर कहे कि सोमा जाति का धोबिन है, सिंगल द्वीप में रहती है, अगर वही तुम्हारे घर में आएगी और विधिवत पूजा होगा तो इसका कार्य सफल हो जाएगा, अन्यथा जब ही भांवर पड़ेगा मंडप में उसी समय इसका पति मर जाएगा। मृत्युग्रसित को सुन करके त्राही होकर के और अपने 7 पुत्रों को बुला करके कही कि हे पुत्र, अपने बहन की विवाह कार्य करने के लिए और पिता के जयकारी मान करके तुम लोग अपना धर्म जानना चाहते हो तो जा करके सोमा को ले आओ। फिर भी 6 पुत्रों ने कह दिया कि हे माँ, तुम पुत्री के स्नेह में पड़ करके और हमें वैसा जगह पर दुर्गम स्थान पर विदा करती हो जहाँ की कोई आने जाने का साधन नहीं है, समुद्र पार करके जाना होता है। ऐसे कार्य में फिर उनके पिता शिव स्वामी के पिता भी कहे कि हम 7 पुत्र के पिता रहते हुए भी हमारा कोई पुत्र नहीं है, हम निपुत्रा हैं। ऐसे वचन को सुन करके छोटा शिव स्वामी कहा कि हे पिताश्री, ऐसे मत कहे, हमारे रहते हुए भला कौन जा सकता है। हम जाएंगे अपने बहन को विधवा दोष दूर करने के लिए सिंगल द्वीप में जा करके सोमा को लिया करके आएंगे। वहाँ से जाता है, जाते समय एक गिद्ध के बच्चे बैठे हुए थे नीच पर, समुद्र के तटे जा करके वे भी बैठ करके पार करने लगे अपने बहन को लेकर के। गुणवती और शिव स्वामी दोनों गए तो रात्रि होने के कारण से समुद्र न पार सके। वहाँ पर गिद्धराज बैठ करके ताज़ा कोमल मांस लेकर आया था, अपने बच्चे को देने लगा। बच्चा बोला कि हे पिताश्री, हमारे वृक्ष के नीचे 2 प्राणी बैठे हुए हैं, भला किसी को बैठे हुए हम लोग कथा कैसे और भोजन कर लें, पहले उनको खिला लीजिए तब हम भोजन करेंगे। यही कार्य हुआ। वहाँ पर देख करके गिद्धराज आए, पूछे कि क्या कारण है, सो बताएं। कहे कि हमको सोमा के घर जाना है, धोबिन है, सिंगल द्वीप में जाना है। फिर गिद्धराज बोला कि इस प्रातः काल ही सूर्य उदय के पहले हम अपने पंखों पर बैठाकर आपको हम पार कर देंगे, आप लोग इच्छा से पहले भोजन करें। तो गिद्ध के दिया हुआ तो कोई भोजन करेगा नहीं। फिर वहाँ बैठकर रात बीता। प्रातः काल ही गिद्धराज अपने पंखों पर बैठा करके गुणवती और सुमा को ले करके वहाँ से पार गए। जा करके सोमा के घर में बगल में रह करके प्रातः काल ही उठ करके झाड़ू और बहारू लगाने लगे और ये लिपने लगे। ऐसे दोनों भाई बहन को देख करके वहाँ पर सोमा आई और अपने पतोह से पूछी कि हे
बहू ये बताओ कितना सुबह में कौन घर को लिप पोत जाता है, बाहरू कर जाता है। ऐसे वचन को सुन करके और सोमा के वचन को सुन करके वहाँ पर कार्य हुआ। सोमा से सब लोग बोले कि हम नहीं करते हैं। ढूंढा ला करके देखने लगी, एक कन्या और एक लड़का लिप पोत रहा है। ऐसे देख करके उनको मन विचार हुआ, पूछा कि तुम कौन हो, ऐसा क्यों करते हो, हमारा तो कार्य ऐसा नहीं होता, हमारा सब धर्म तुम नष्ट कर दिया, ताकि हम दोनों ब्राह्मण के लड़के हैं, इनको विधवा दोष है, आप हमारे घर चलिएगा, इसी कारण से हम लोग यहाँ पर आपके सेवा में लगे हुए हैं। फिर भी कही कि हाय हाय मेरा तो सब नष्ट कर दिया, ब्राह्मण होकर के हमारे घर में झाड़ू लगाते हो, हमारे घर में बहारू देते हो, ये तो धर्म विरोध काम है, अब इस पाप से हम कैसे छुटकारा पाएंगे। ऐसे वचन को कहने के बाद फिर वे कही कि ठीक है, तो हम तुम्हारे घर चलेंगे, ये सब काम छोड़ दो। रात काल ही अपने बहू को समझा कर कि जब तक ले हम घर न आए तब तक ले कुछ कार्य मत करना, कोई मर भी जाए तो जलाना नहीं। सोमा अपने हृदय से आकाश मार्ग से उड़ करके शिव स्वामी और गुणवती को लेकर आती है सिंगल द्वीप में। सिंगल द्वीप में आने के बाद वहाँ पर जब ही विधिवत उनका विवाह कार्य किया गया, विवाह के समय जब ही भावर पड़ता था तो गुणवती का पति मर जाते हैं। मरने के बाद फिर भी वहाँ सब लोग रोहन करने लगा। फिर भी अपने व्रत को देख करके सोमा कही कि हे वृक्षराज, सोमारी अमावस्या के जो हम व्रत किए हैं उनका फल दे करके ब्राह्मण के लड़के को जिला दीजिए। उनके संकल्प से ब्राह्मण का लड़का जीवित हो जाता है। जीवित हुआ, फिर उनका शादी हुआ और वहाँ से सोमा अपने घर में जाने लगी। तो जाने के गाँव के समय में उनका दामाद मर जाता है, उनका बेटा मर गया, उनका पति मर गया, तीनों मर जाता है। तो पीपर के तले नदी में ही जा करके कार्य करने लगी, स्नान करके, और वहाँ फेरी लगा करके 108 बार और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के कार्य की। और जीव आगे गई तो एक बूढ़ी औरत जाती है कि हम मूली के मोह से दबी जा रहे हो, हमारा बोझा उतार दो बेटी। फिर सोमा बोली कि आपको मालूम नहीं है कि आज सोमवारी अमावस्या है, आज के दिन मुरई मैं नहीं छूती हूँ, तेल नहीं छूती हूँ, तूल तरजुई को नहीं छूती हूँ, रुआ पर नहीं सोती हूँ, यही परहेज करना है। ऐसे करके फिर आगे गई, एक आ करके तेल लेकर के जा रही, तो वे भी कही कि बेटी हम तो इससे बोझ से दबे जा रहे हैं, रुआ का बोझा है, दबे जा रहे हैं, थोड़ा उतार दो। कही कि नहीं, आज के दिन रुआ को मैं नहीं छूती, फूल तेल मूली को नहीं छू करके, और अपना विधिवत व्रत की है। व्रत के प्रभाव से भगवान प्रसन्न होकर के ज्यों घर गई तो सोमा के घर में दामाद भी जीवित हो गया, उनका पुत्र भी और पति तीनों जीवित उठ करके बैठ गए। फिर उनका बहू पूछी कि हे माता श्री, तुम कौन ऐसा व्रत की हो कि जाते समय ही ये तीनों मर गए थे और आपको आते समय में ही सब के सब जीवित हो गए। वे व्रत बताए जो कि हम लोग भी करें। तो वहाँ पर कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे सुभद्रा, हे भद्रा, हे अक्षित युधिष्ठिर महाराज, आप भी अपने उत्तरा से पूर्वा से सब स्त्रियों से पूरा संसार में प्रचलित कीजिए कि जो भी सोमारी अमावस्या का व्रत करेगा वे कभी उनका पुत्र पति चिरंजीवी रहेगा, हर सुखों को प्राप्ति हो जाएगा। 108 बार परिक्रमा करेगा, 16 हो, अपना जिक्की से 5 हो, ये करके और बैठाना चाहिए। बैठाने के समय में गौदान, वृक्षदान और पीपर के तले से विष्णु भगवान कार्य दे करके उनका विधिवत कार्य करें, भोजन करें, अपना शक्ति के अनुसार दान करें। बिना संकल्प दान का पूजा अधूरा माना जाता है, ये करके और अपना कार्य करें। पहले के समय सोमा के तरह से अपना कार्य करें। प्रेम से बोलिए सोमारी अमावस्या महाराज की, शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मजड़ महाराज की जय।